बजे स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वो एक हैबिट था, और फिर आई थिंक प्रभु जी ने सुबह 7 बजे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि क्लास अभी स्टार्ट हो गया है करके, तो थोड़ा सा लेट हो गया। ओके। ओम अज्ञानतिग्रन्थस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय विष्णुविस्ताय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतादिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो एक्चुअली हम लोग ने जैव धर्म से काफी कवर किया था टॉपिक्स, लेकिन अभी काफी समय हो गया है तो कंटिन्यूटी शायद नहीं है उसकी वजह से। बट जहाँ तक मुझे याद है कि हम लोग ने कंटिन्यूसली चैंटिंग होली नेम, कॉन्स्टेंट चैंटिंग होली नेम के ऊपर चर्चा की थी। और फिर हमने ये भी देखा था मुख्य नाम भगवान के गौण नाम कौन से है। और बाद में आई थिंक मैं शायद नाम अपराध के बारे में डिस्कस करने वाला था, तो हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा और आपको जानकारी देना था नाम की महिमा के बारे में कि अ, कलयुग में जो हरिनाम संकीर्तन है उसका महत्व बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली जब हमको चैतन्य महाप्रभु के संग में हमको अगर जब प्राप्त हुआ है हरिनाम, तो स्पेशली वो युगल मंत्र हो जाता है राधा कृष्ण जो है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि जो स्थिरता किसी और युग में नहीं होता था, किसी और साधना के द्वारा। जैसे आपको पता है कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग, ये 3 युग है। तो उसमें हर एक युग के हिसाब से हर एक युग में भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। तो वो साधन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते थे। हालांकि अगर देखेंगे तो कलयुग में हरिनाम है, उसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे युगों में हरिनाम नहीं है, या उसका महत्व कम हो जाता है, या फिर अ, उसका जो शक्ति है वो कम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले के युगों में लोगों को ऐसा लगता था कि जैसे सतयुग में जो युग धर्म है वो है तप करना, तपस्या करना, मेडिटेशन करना, ध्यान करना। और फिर बाद में त्रेता युग में जो है वो यज्ञ करना होता है, और द्वापर युग में आपको पता है मूर्ति पूजा होती है। तो इन सभी युगों में हरिनाम था, लेकिन लोग क्यों हरिनाम नहीं लेते थे उसका कारण श्री राजीव गोस्वामी बताते हैं कि उन लोगों को लगता था कि अभी जैसे सतयुग में अगर उदाहरण लेंगे तो लोगों का जो जीवन काल था वो बहुत लंबे समय तक था। 1 लाख साल, 10 लाख साल, इस प्रकार से लोग जीते थे वो उस टाइम पे। और आधा जीवन तो उनका ऐसे ही तपस्या करने में और ध्यान करने में चल जाता था। जैसे 50,000 साल, 1 लाख साल, वो उनका ऐसे ही जीवन पूरा ऐसा व्यतीत होता था। तो अभी उसके अगर कंपैरिजन में देखें तो हरिनाम संकीर्तन जो है बहुत आसान है हमारे लिए। तो इसके लिए कलयुग में ऐसी चीज चाहिए जो बहुत इजी हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, क्योंकि हम सब बद्ध जीव है। आ, उसकी वजह से हमको बहुत ही आसान तरीका चाहिए। तो उनके लिए उनको ऐसा लगता था कि सिर्फ जो लिप्स है उसको हिलाना और भगवान का नाम लेना, उसमें कौन सी बड़ी बात है इतना। तो उनको ऐसा लगता था कि ये साधना के स्वरूप में इतना ज्यादा इसका महत्व नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसान है। इसके लिए वो लोग ऐसा सोच के जप नहीं करते थे। और गोपीकानंदन प्रभु जो है वो हमको एक बृहद भागवतमृत के तात्पर्य में भी बताते हैं कि एक और कारण यह है कि अ, पिछले युग के जो जीव थे उनको ये डर भी था, अपराध का डर था नाम के प्रति, क्योंकि नाम लेना, स्पेशली युगल नाम लेना भगवान का, राधा श्याम सुंदर का, तो वो हम आसानी से ले पाते हैं कलयुग में क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। लेकिन एक्चुअली हम अपराध का जो परिणाम है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना भयानक है। तो गोपीनानंद प्रभु कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जब हमको आदेश दिया कि भाई कलयुग में ये बद्ध जीव जो है वो हरिनाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसका जाप करेंगे, उसका संकीर्तन करेंगे, तो ऐसा आदेश देने के द्वारा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपराध के जो सबसे बड़े बड़े जो स्वरूप होते हैं परिणाम के, वो उन्होंने अपने सर पे ले लिए, और हमको एक्चुअली अपराध का टोकन रिएक्शन दे रहे हैं। तो अगर हम अपराध का पूरा स्वरूप अपने सर पे ले उठाएंगे तो हम जीवित भी नहीं बच सकते हैं, तो उसी क्षण हमारा मृत्यु हो सकता है शायद। क्योंकि अगर हम देखेंगे गौर लीला में, अगर आप देखेंगे तो कोई किसी ने जैसे अपराध किया, गोपाल चपल है या फिर
जैसे उन्होंने शिवास ठाकुर का अपराध किया, फिर हरिदास ठाकुर का अपराध किया था एक ब्राह्मण ने, तो उनको 2-3 दिन के अंदर कोड़े का रोग हो गया था, और उनका नाक कान सब मेल्ट हो गया था। आपको पता होगा, गौर लीला में से पूरा उदाहरण दिया है। तो चैतन्य महाप्रभु के समय पे अपराध का परिणाम जो है वो बहुत तुरंत था, और कृपा भी जो मिलता था वो उसका परिणाम बहुत तुरंत मिलता था। लेकिन कलयुग में जो है वो उसका परिणाम जो है हमको समय के साथ साथ में मिलता है, तुरंत नहीं मिलता है। और परिणाम भी जो मिलता है वो इतना अधिक नहीं मिलता है जितना पहले के युगों में मिलता था। तो ऐसा गोपी बरनंदन प्रभु समझाते हैं हमको भागवत बृहद भागवत अमृत के तात्पर्य में। और ये कि जो साधना होती थी वो बहुत आसान होती थी, नाम जकर, लेकिन एट द सेम टाइम जो जीव होते थे उनको बहुत डर भी होता था कि अपराध ना हो जाए हमसे, क्योंकि अपराध का जो परिणाम होता था बहुत ऊंचा होता था। ठीक है। दूसरा, हमारे को आचार्य बताते हैं कि कलयुग में स्पेशली जो हरिनाम के द्वारा जो, क्योंकि जब हरिनाम होता है साधना हमारा, तो उसके द्वारा जो स्थिरता प्राप्त होती है भक्ति में, वो किसी और कोई भी साधना के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती है। तो चाहे वो आप यज्ञ कीजिए, लाखों वर्ष तक, लाखों सालों तक आप ध्यान कीजिए, यज्ञ कीजिए, या भगवान का मूर्ति पूजा कीजिए, लेकिन जो साधना कलयुग के द्वारा हरिनाम संकीर्तन द्वारा हमको भक्ति में स्थिरता हमको देता है, वो किसी और साधना के द्वारा हमको प्राप्त नहीं होता। एक तो ये है। दूसरा, वो कहते हैं कि जो प्रेम होता है भगवान के प्रति, जो इंटेंस प्रेम होता है, जो उंडा प्रेम होता है, एकदम डीप प्रेम जो होता है, वो भी हरिनाम संकीर्तन द्वारा ही आपको मिलेगा। अन्य किसी और साधन के द्वारा आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो वैसे देखेंगे तो श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम अथवा निवेदनम, ये सब नवविधा भक्ति के अंग है। लेकिन कलयुग में उसका फल तभी मिल सकता है जब हरिनाम संकीर्तन साथ साथ में चले। तो अगर आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने भी इसी प्रकार का सिस्टम बनाया है, क्योंकि इसी के लिए कहा है शास्त्र में कि हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति गतिरन्यथा। तो अगर आप देखेंगे तो शिला प्रभुपाद जी ने यही सिस्टम बनाया है। आप कुछ भी ले लीजिए, और जैसे आपको नवविधा भक्ति के कोई भी अंग लीजिए, तो श्रवण हम, अगर जब आप कथा में जाते हो तो कथा करते हो, तो हम जय राधा माधव से स्टार्ट करते हैं भगवत कथा में, और उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र में उसको क्लोज करते हैं। फिर बाद में अगर हम मूर्ति पूजा ले ले या आरती ले ले, तो हम क्या करते हैं, शुरुआत मंगला आरती से करते हैं, लेकिन अंत कहाँ से होता है उसका, हरिनाम संकीर्तन से होता है, सबको पता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद जी ने हर हरिनाम संकीर्तन को हर अंग में उनको कॉपरेट कर दिया है, इनकॉपरेट किया है, क्योंकि ये हरिनाम जब तक नहीं होगा तब तक जितने भी फॉल्ट्स होते हैं, क्योंकि कलयुग में मूर्ति पूजा भी हम नहीं कर सकते हैं, उसमें 32 अपराध होते हैं जो हमको नियम पालन करना होता है। और मूर्ति पूजा करने के समय पे अनजाने में बहुत अपराध होता है। हम मूर्ति पूजा, एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने उनके शिष्य को कहा था कि अगर मैं मूर्ति पूजा का अगर आपको सब पूरा का पूरा रूल्स बता दूं, रूल्स एंड रेगुलेशन, तो आप उसी समय आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि इतने सारे हैं। तो नाम अपराध ही हम 10 अपराध भी हम ठीक से फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर 32 अपराध तो दूर की बात है। तो इससे इसी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि कलयुग में हर अंग में भक्ति के हरे कृष्ण महामंत्र साथ में होना चाहिए, उसके बिना आपको पूरा परिणाम नहीं मिलेगा कभी भी भक्ति का। तो ये प्रेम जो है वो एकदम उंडा प्रेम प्रदान करता है हरिनाम संकीर्तन। उसके माध्यम से आपको जो प्रेम की प्राप्ति होती है बहुत जल्दी होती है, इट इज क्विकेस्ट, और परिणाम जो देता है एकदम जल्दी देता है, और कम समय में, और आपको सबसे बड़ा परिणाम देता है, सबसे उंडा प्रेम का भक्ति प्रदान करता है वो, जो अन्य किसी और साधना में नहीं हो सकता है संभव। इसके लिए ऐसा कहा गया है कि सारे देवी देवता है या फिर सारे जीव जो अलग अलग युगों में है, वो स्पेशली वो आतुर होते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए और हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। तो अभी आप तो ये सोचिए कि भाई हरिनाम संकीर्तन है, लेकिन राधे श्याम का हरिनाम संकीर्तन, और उसके ऊपर सोने के ऊपर सुहागा, मतलब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो कितना और ज्यादा श्रेष्ठ उसका महत्व हो जाता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो है वो एकदम और ज्यादा स्पेशल प्रेम प्रदान करते हैं, जो और भी और किसी को प्रेम, उस प्रकार का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। हालांकि रागानुगा भक्ति के द्वारा आप भगवान को वृंदावन में प्राप्त कर सकते हो, एकमात्र तरीका वही है। लेकिन रागानुगा भक्ति का एक स्पेशल जो प्रकार का जो प्रेम है, वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि राधा भाव सुबलितम नवनी कृष्ण स्वरूपम, क्योंकि राधा रानी का भाव है कृष्ण में, इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ही कर सकते हैं। तो
इस प्रकार से हरिनाम संकीर्तन का महिमा बताया गया है। और उसके बाद हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि किस प्रकार से भक्ति करने से और स्पेशली नाम लेने से हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। तो कर्म जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को शायद पता होगा कि संचित कर्म होता है, एक प्रारब्ध होता है, और एक होता है क्रियामान कर्म। तो जो संचित कर्म है वो हम जो कर चुके हैं और अभी उसका परिणाम जो है वो गोडाउन में है, वो गोडाउन में स्टॉक में भरा हुआ है। तो स्टॉक जो है वो हमको धीरे धीरे करके अलग अलग जीवन में मिलेगा। अब ये जीवन में जो स्टॉक में से हमको मिलता है उसको हम कहते हैं प्रारब्ध कर्म, ये जीवन के लिए। और बाद में आगे जाके जो हमको मिलेगा वो आगे चल के प्रारब्ध हो जाएगा, जो अभी अप्रारब्ध और कुटुंब के रूप में स्टॉक के गोडाउन में हमारे उसमें है, गोडाउन के स्टॉक में है हमारे। ठीक है। तो ये अभी, तो ये संचित कर्म हो गया, ये प्रारब्ध हो गया। और अभी क्रियामान क्या होता है, क्रियामान ये जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, तो वो क्रियामान मतलब वो फिर आपका एक वापस संचित कर्म क्रिएट करेंगे जिसका परिणाम हमको अलग अलग जन्मों में मिलेगा। तो क्रियामान जो भक्ति जब करते हैं, स्पेशली जब नाम करते हैं, नाम संकीर्तन, तो उससे सारे कर्मों का नाश हो जाता है। हालांकि अगर अन्य मार्ग देखें, हम कोई भी मार्ग देखें, तो जो भी मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, कर्म का मार्ग है, यज्ञ ध्यान का मार्ग है, उससे हमारे संचित कर्म और जो क्रियामान कर्म है उस वो हमको चिपकेंगे नहीं, हमको लगेंगे नहीं। लेकिन तो ये जो दूसरा अन्य मार्ग है वो ये कहते हैं कि भाई हम ये कर्म जो है वो नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रारब्ध से छेड़खानी नहीं कर सकते, प्रारब्ध में हमारा वश नहीं है। लेकिन भक्ति जो है उसके द्वारा आप प्रारब्ध को भी नष्ट कर सकते हो। तो प्रारब्ध जो होता है वो हमारे को तीन रूप में आता है। एक तो होते हैं कि जन्म, जैसे हमारा जन्म निश्चित हो गया है कि हम ये परिवार में जन्म लेने वाले हैं, हमारा शरीर निश्चित हो गया है, एनवायरमेंट जिसमें कास्ट हमारा निश्चित हो गया है, राइट। तो ये सब जन्म हो गया। उसके बाद मृत्यु के रूप में आएगा, जब आपका निश्चित हो गया है कि आप कौन से समय मृत्यु प्राप्त करने वाले हो, तो ये निश्चित हो जाता है। और तीसरा जो है वो भोग, जो कितना भोग हम इस संसार में प्राप्त कर सकते हैं, तो वो सुख में हो या दुख में हो, तो ये प्रकार से हमारे को प्रारब्ध कर्म परिणाम देते हैं। तो अभी भक्ति जो है वो ऐसा क्लेम करते हैं, हमारे आचार्य बताते हैं, अलग अलग विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर है, रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी, बलदेव विद्याभूषण जो है, तो ये सारे सब आचार्य एक मत होके बताते हैं कि भक्ति ही एक मार्ग है जो सारे प्रारब्ध का नाश भी कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स उसके लिए कंडीशन ये है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हर हर चीज में, जैसे चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, बट फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसा है। एक और लाइन ऐड कर देना चाहिए। तो आप अगर टर्म कंडीशन को फॉलो नहीं करोगे तो उसका परिणाम भी आपको दिखेगा नहीं। तो अब प्रश्न ये है कि भाई बहुत सारे भक्तों को पीड़ा होती है, बहुत सारे भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, तो ये क्या हमारे कर्म की वजह से है? क्योंकि एक तरीके से आप कह रहे हो कि सारे कर्म प्रारब्ध भी नष्ट हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा है, उसमें आचार्य बताते हैं कि अ, अगर हम अपराध, एक भी अपराध ना करें, हम अगर नामाभास के स्तर पे जप करें, या हम शुद्ध नाम लेंगे तो भगवान के धाम में होंगे, इधर तो होंगे ही नहीं हम। तो अगर अगर अपराध नहीं करेंगे हम, तो फिर सारे, डेफिनेटली 100% सारे कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और अगर अपराध करते हैं तो फिर जो कर्म का जो धीरे धीरे करके जो नष्ट होता है उसका समय लंबा हो जाता है। तो उसका इमीडिएट परिणाम आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपके अपराध नष्ट होंगे वैसे वैसे धीरे धीरे करके आपके कर्म भी नष्ट होंगे। और ऐसा भी बताया गया है कि अगर हम अपराध करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, अगर अपराध भयानक है तो जो नष्ट किए हुए कर्म जो है, जैसे अगर आपने कभी भक्ति करते करते आपके कर्म नष्ट होते हैं, तो या फिर अगर आप नामाबस के स्तर पे आ भी जाते हो कभी, और आपने नाम का जो उच्चारण किया बिना किसी अपराध के, तो उसका मतलब ये है कि आपके सारे कर्म नष्ट हो गए। अभी वैसे तो आचार्य ये बताते हैं कि जितना हम कल्पना नहीं कर सकते पाप का, उतने पाप के परिणाम को नष्ट करता है हरिनाम। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं उसके बारे में अभी वर्तमान नहीं, पूर्व के तो पाप नष्ट हो ही जाते हैं, अभी वर्तमान के भी जितने भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। और फिर भविष्य में जो करने भी वाले होते हैं, जिसके बारे में सोचते भी हम, उससे कई ज्यादा गुना नाम जो है वो पापों का नष्ट करता है, नाश करता है। ठीक है। तो क्या होता है कि अपराध जब हम करते हैं तो धीरे धीरे
क्या जो नष्ट, जैसे अगर हमने उदाहरण के तौर पे अगर हमने नामावास कभी प्रीवियस लाइफ में जब किया है, तो नामावास से आपके सारे कर्म नष्ट हो गए, लेकिन फिर चांस भी होता है कि आप उसके बाद अपराध भी कर सकते हो। तो अपराध अगर भयानक होता है तो कभी कभी जो नष्ट किए हुए कर्म होते हैं वो वापस प्रकट होते हैं और वापस हमको परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए आचार्य कहते हैं कि नाम अपराध के स्तर पे आपकी इंद्रिय तृप्तियां हो सकती है नाम की शक्ति के द्वारा, लेकिन आपको पीड़ा भी भुगतनी पड़ेगी। तो इसके लिए श्री विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है तो दो ही कारण है, एक तो भगवान की देन है डायरेक्ट, और दूसरा है अपराध के कारण। दूसरा और कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से भक्तों के जीवन में कष्ट आ सकता है, क्योंकि साधना भक्ति का जो लक्षण है वो दो है, शुभदा और क्लेशाग्नि। तो क्लेशाग्नि तो हो ही जाता है। अभी साधना भक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं तो कौन से स्तर होते हैं उसमें, श्रद्धा से लेके आसक्ति तक, क्योंकि उसके बाद तो साध्य होता है उसका, वो जो भाव भक्ति, और उसके बाद प्रेम भक्ति होता है। तो साधना भक्ति श्रद्धा से लेके आसक्ति के स्तर तक धीरे धीरे करके क्लेशाग्नि पूरी तरीके से हो जाता है, और शुभदा मतलब पूरा फुल ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होता है। तो ऐसा कोई संभव, ऐसी कोई संभवता ही नहीं है कि भक्तों के जीवन में पीड़ा आ रही है वो उनके कर्मों की वजह से आ रही है। और अगर उनके कर्म नष्ट हो गए, नाम महाभास के स्तर पे अगर करते हैं नाम जब, और अगर पूर्व जन्म में कोई अपराध नहीं है तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ये जन्म में अपराध नहीं होता है, लेकिन पूर्व जन्म का अपराध जो होता है वो ये जन्म में भुगतान करना पड़ता है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण है, जीव गोस्वामी उनके संदर्भ में बताता है। तो तो क्या होता है देखिए, अभी अगर हम अपराध नहीं करें या पूर्व जन्म से कोई अपराध कंटिन्यू ना हो उसका परिणाम, तो सारे पाप, सारे नाश, कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा प्रारब्ध भी नष्ट हो जाता है, हमारा संचित। और वैसे देखिए अगर हम सपोज भक्ति निष्ठापूर्वक करते हैं तो संचित कर्म और हमारे जो क्रियमान कर्म है वो तो नष्ट होते ही होते हैं, लेकिन अगर हम अपराध करते हैं तो प्रारब्ध कर को नष्ट करना मुश्किल है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, और उसका परिणाम है कि भाई अगर अपराध अपराध इतना भयानक है कि हम क्रियमान कर्म भी, उसका भी हमको परिणाम फ्यूचर में मिल सकता है, ठीक है, संचित कर्म के द्वारा। तो ये है। सो अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर पाप नष्ट होते हैं कि कैसे पता चल सकता है कि हमारे पाप नष्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या हम नामावास के स्तर पर है या नहीं है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि बेसिकली क्या होता है देखिए, अगर किसी के नष्ट कर्म हो जाते हैं और अगर वो कोई अपराध नहीं करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध कर रहा है, सॉरी कोई कर्म कर रहा है। कर्म बाहर की दृष्टि से ऐसा लगेगा कि आप कर्म कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर एक सांप है तो वो सांप के शरीर में से अगर हमने विष को निकाल दिया और फिर सांप जो है वो आपको डसता है, तो क्या होगा कि आपको सांप डसेगा। हालांकि नॉर्मली आपके आपको मृत्यु मिलना चाहिए उसकी वजह से, लेकिन आप मरोगे नहीं क्योंकि उसका विष जो है वो निकाल दिया है। तो हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सांप ने आपको डस दिया तो अभी उसका परिणाम आपको मिलेगा, लेकिन क्योंकि विष नहीं है अंदर, इसके लिए परिणाम, उसका रिएक्शन जो है जीरो है, तो आप मरोगे नहीं। तो आपको ऐसा एक टोकन रिएक्शन दिया जाएगा। और वो भी क्यों किया जाता है, उसको कहते हैं सेम्बलेंस ऑफ कर्मा, पैटर्न ऑफ कर्मा भगवान रखते हैं, क्योंकि ये जो शरीर है वो प्रारब्ध कर्म की देन है। अगर सारे प्रारब्ध कर्म हमने नाश कर दिए तो बचेगा क्या फिर। तो हम फिर भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति करने का जो एक माध्यम है वो एक शरीर है। शरीर के अलावा हम भक्ति कर नहीं सकते, कोई जानवर के शरीर में कर नहीं सकते। तो मनुष्य जीवन में शरीर चाहिए हमको, मनुष्य का शरीर चाहिए हमको, तो फिर वो शरीर के साथ में हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए भगवान हमारे शरीर को रखते हैं, एक सेम्बलेंस क्रिएट करते हैं ताकि हमको ये लगे कि हम कर्म कर रहे हैं, ठीक है। और एक और कारण हमारे आचार्य देते हैं कि भक्ति जो है वो अपने महिमा को छुपाती है। इसके द्वारा भक्ति अपने गुणगान को छुपाना चाहती है, वो सबके सामने रिवील नहीं करना चाहती है। क्योंकि अगर भक्ति ने अपना गुणगान रिवील कर दिया, महिमा रिवील कर दिया कि भक्ति से सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, तो सारे लोग क्या करेंगे, जितने भी अन्य लोग हैं वो कर्म और ज्ञान का मार्ग छोड़ के भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे, और उनका उद्देश्य क्या होगा, सिर्फ कर्म नष्ट करना। तो ये इसके वजह से भक्ति जो है अपना पावर जो है, अपना ग्लोरी जो है, महिमा है, वो छुपाती है। तो इसके वजह से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कर्म कर रहे हैं, हम एक्चुअली सांसारिक जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हालांकि कर्म का कोई परिणाम लागू नहीं होता है। तो ये भगवान का एक एक तरीके से अरेंजमेंट होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा
कि पांडव जो है, द्रौपदी है, कुंती महारानी है, प्रहलाद महाराज है, ये सब नित्य सिद्ध भगवान के पार्षद है। इनको कोई कर्म लागू नहीं था, हालांकि लग रहा था कि उन्होंने कुछ किया है, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, ये सब भगवान की लीला थी। हाँ, लेकिन ऐसा अभी किसी के साथ हो सकता है जो पूरी तरीके से नाम अपराध के बिना जप करे। तो एक उसका उदाहरण अजामिल का है, बराबर। तो अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गए, सारे कर्म नष्ट हो गए, क्यों? देखिए, अब देखेंगे तो अजामिल ने शुरुआत में ही भगवान नारायण का नाम लिया था। ऐसा नहीं है कि मरने के समय, जब भी उन्होंने पुत्र का नाम नारायण रखा तभी से वो नारायण का नाम जप कर रहा था। तो उसी समय जब पहली बार उसने नारायण का नाम लिया, तभी उसके भविष्य के सारे पाप जो है वो नष्ट हो गए, जो परिमाण है उसके। तो उसके वजह से आप देखेंगे कि नारायण का नाम लिया, लेकिन फिर उसके बाद प्रोस्टिट्यूट के साथ उनका जो जब विवाह हुआ तो उन्होंने चोरी की, डकैती की, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे अधार्मिक कार्य किए। तो उसका परिणाम क्यों नहीं मिला उनको? क्योंकि एक अपराध भी उन्होंने नहीं किया था। नाम अपराध के 10 अपराध में से एक अपराध भी उन्होंने नहीं किया था। तो हमारे आचार्य एक 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 करके सब अपराध डिस्कस करते हैं कि भाई इसमें से एक अपराध भी उन्होंने नहीं किया था, और इसके वजह से, इसके कारण उनके भविष्य के सारे कर्म परिणाम जो है नष्ट हो गए थे। ठीक है। तो ये हमको समझना चाहिए कि भक्ति से, हाँ, एक और चीज हमारे आचार्य बताते हैं, रूप गोस्वामी जब नामाष्ट जो लिखते हैं स्तवमाला में, उसमें बलदेव विद्याभूषण टिप्पणी में हमारे श्रुति को कोट करते हुए ये कहते हैं कि देखिए, भक्तों जो भक्त होते हैं वो भगवान को कितने प्रिय होते हैं। तो वो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि श्रुति के द्वारा वो बताते हैं कि कभी कभी प्रारब्ध कैसे नष्ट होता है, दो तरीके से। देखिए, पहले प्रारब्ध के दो स्वरूप है। एक तो है कि आप कुछ अच्छा कार्य करोगे, पुण्य करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा उसका फल, और अगर आप पाप करोगे तो उसका परिणाम आपको क्या होगा? उसका परिणाम आपको दुख में आएगा, बराबर। तो अब किसी भक्तों का, अगर वो समर्पित है भगवान से, अगर वो नाम अपराध नहीं कर रहे, तो क्या होता है, ये प्रारब्ध जो किस प्रकार से जाता है, वो कहते हैं कि जो सुख का जो भोग होता है, तो वो भगवान भक्तों को चॉइस देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे भक्तों को भोग करने की इच्छा है, जो प्रारब्ध की वजह से उनको मिल रहा है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन दुख क्या करता है भगवान? वो, तो देखिए, उसमें बताया गया है श्रुति में कि हम जब भगवान, आई मीन कोई भक्त जो होते हैं, अगर वो भोग, सुख का भोग स्वीकार नहीं करना चाहते, तो सुख का जो भोग है वो उनके जितने भी करीबी लोग हैं, जिनको जो जो उनके बहुत प्रिय है, तो वो परिणाम जो है वो उनके करीबी मित्रों या उनके परिवार वालों को जाता है। ठीक है। और जो दुख का उनको भोग करने को आता है, तो दुख का भोग किसको ट्रांसफर होता है? वो दुख का भोग ट्रांसफर होता है जो लोग भक्तों से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, जो उनको उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, अपराध करते हैं उनका, तो उनको चले जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, भगवान भी बहुत दयालु है, भक्तों के जीवन में स्पेशल जस्टिफिकेशन करते हैं प्रधान कि भाई भक्तों के जीवन में उनके ऊपर है, अगर उनको भोग अपने प्रारब्ध कर्मों का सुख उनको लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन दुख तो वो देते ही नहीं है हमको। तो इसी इसमें सिर्फ एक ही टर्म एंड कंडीशन है। इसके चैतन्य महाप्रभु भी क्या कहते हैं कि सिर्फ नाम, हरे कृष्ण नाम जप करो और अपराध मत करो, बाकी आपको अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर प्रश्न ये आता है कि भाई अपराध क्या है? तो हमको ये भी समझना है कि अपराध क्या क्या है। तो हमारे पास 10 अपराध के लिस्ट है। आप सभी को पता ही होगा कि पद्म पुराण के श्लोक में से बताया गया है 10 10 अपराध जो है वो। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सब भक्तों को उसके बारे में पता होगा। ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा मैंने आपको एक फाउंडेशन दिया था कि किस प्रकार से भक्ति और नाम में कितना शक्ति है, और स्पेशल कितना है कलयुग में उसका प्रभाव जो है। ऑफ कोर्स नाम का प्रभाव कभी युग के समय के हिसाब से बदलता नहीं है, हमें नाम स्वतंत्र है। नाम ना गुरु के लिए वेट करता है, ना एसोसिएट साधु संघ के ऊपर निर्भर है, ना गुरु के ऊपर निर्भर है, ना कोई साधना के ऊपर निर्भर है, किसी से निर्भर नहीं है। अगर हम नाम, शुद्ध नाम ले, तो शुद्ध नाम जो है वो किसी और अंग से या किसी से भी निर्भर नहीं होता। तो वो स्वतंत्र है, फुली इंडिपेंडेंट है कृष्ण की तरह। और ऐसा भी बताया गया है कि अगर नाम के दो भाग है, एक तो नाम का रूप है, जो स्वरूप है, मतलब जो भगवान का फॉर्म है, और एक साउंड वाइब्रेशन है। तो ऐसा बताया गया है कि साउंड वाइब्रेशन जो है भगवान का, जो वाणी, मतलब नाम का जो वाणी है, वो ज्यादा शक्तिशाली है और ज्यादा प्रभावशाली है और ज्यादा कृपालु भी है। तो नाम, साउंड वाइब्रेशन जो है भगवान का ज्यादा
इंपॉर्टेंट है, और उसके द्वारा हमको परिणाम जो है भगवान के बहुत जल्दी प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है। अब हम देखेंगे कि अपराध अपराध क्या होता है। देखिए, अपराध का अ, जो परिणाम होता है वो ये होता है। अभी जैसे पहले हमको ये समझना है कि अपराध का जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो क्या है। तो दो शब्दों से बनाया गया है, अप और राध। तो अप मतलब अगेंस्ट, खिलाफ, और राध मतलब आराधना, मतलब भक्ति, राधा रानी। तो अगर हम अपराध करते हैं तो राधा रानी के खिलाफ जाते हैं हम। उसका मतलब है कि अभी राधा रानी के खिलाफ गए, जो गौड़िया वैष्णव भक्तों के लिए सबसे, मतलब बोलेंगे कि आ, बहुत ही, मतलब कभी हमने सोच भी नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि हमारे इष्ट देव जो है वो राधा रानी है। हमारे इष्ट देव कृष्ण नहीं है गौड़िया वैष्णव के, चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी है, बराबर। तो राधा रानी के खिलाफ जाना, तो ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए एक संकट है। और अगर हम इस संदर्भ में सोचें कि अपराध क्या है, कि मैं राधा रानी के खिलाफ जा रहा हूँ, तो अब इमीडिएटली हम जो अगर कुछ अपराध कर बैठे हैं या कुछ आगे करने वाले हैं, तो हम सीरियस हो जाएंगे, तो इसके बारे में सोचने लगेंगे। तो आप सोच लीजिए, अगर आपको राधा रानी प्राप्त करनी है और राधा रानी के निकट जाना है, उनकी कृपा चाहिए आपको, तो अपराध के बारे में आपको सोचना चाहिए कि अपराध नहीं करना है, जितना हो सकता है उतना। तो ये उसका टेक्निकल डेफिनेशन है। और इसके कारण क्या होता है, अभी अपराध और पाप पाप करने में, दोनों में अंतर है। तो पाप पुण्य जो है वो भक्ति से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन इन द सेंस की लाइक उसके द्वारा भक्ति प्राप्त होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पापी लोग भी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, अगर किसी वैष्णव की कृपा होगी तो उनके ऊपर। हाँ, ये है कि भक्ति में आने के बाद, गुरु स्वीकारने के बाद अगर आप पाप करते जाओगे, तो फिर वो अपराध हो जाता है, और उस अपराध की वजह से आपको परिणाम भक्ति का नहीं मिलता है, और अपराध की वजह से भक्ति भी धीरे धीरे करके नष्ट होती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो श्रील रूप गोस्वामी भी कहते हैं उनके भक्ति सामने सिंधु में, कि अगर अपराध का जो कॉन्सिक्वेंस होता है, अगर जो परिणाम होता है, मतलब सॉरी, कि अगर अपराध जो होता है वो भयानक रहता है, बहुत बड़ा रहता है, ह्यूज ऑफेंस है, मतलब उसका जो इंटेंसिटी है वो बड़ा है अपराध का। तो अगर कोई भक्त जो होता है वो भाव भक्ति के स्तर पे भी होता है, तो उसका भक्ति श्रद्धा के स्तर पे आ सकता है, मतलब ऑलमोस्ट भक्ति आपका डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद अगर मीडियम ऑफेंस होता है, अपराध अगर मध्यम स्तर पे होता है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भाव स्तर पे होता है तो भावाभास के स्तर पे आ जाता है। ठीक है। और अगर कोई अपराध जो होता है वो कम स्तर पे होता है, तो फिर उसका, अगर वो कोई रस में होते हैं, जैसे अगर वो वात्सल्य भाव में है, तो वात्सल्य भाव से सीधा दास्य भाव पे आ सकते हैं। तो ये अपराध के कॉन्सिक्वेंसेस है। और ऑफ कोर्स फिर उसमें अभी बड़ा अपराध, मध्यम अपराध और कम अपराध, उसको कैसे समझना है वो, फिर अगर आप उत्तमाधिकारी का कोई कनिष्ठ अपराध करता है तो उसको बहुत भयंकर रिजल्ट मिलेगा। तो उस प्रकार से अगर कनिष्ठ जो है वो मध्यम का करेगा तो थोड़ा कम मिलेगा, कनिष्ठ कनिष्ठ का करेगा अपराध तो थोड़ा सा और कम होगा, लेकिन भुगतान करना पड़ेगा आपको अपराध का फल। और अपराध का फल ऐसा होता है कि वो उसी समय आपको शायद नहीं दिखेगा, वो आपको आपके जीवन में आगे चल के कभी बाधा बन के आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए उदाहरण है भरत महाराज के एग्जाम्पल का, कि भाई भरत महाराज को देखिए, भरत महाराज भाव स्तर पर पहुंचे, तब तक अब देखिए, अभी पिछले जन्म में उन्होंने कोई बड़ा अपराध किया था, उसका परिणाम उनको कब मिला, ये जन्म में तुरंत नहीं मिला। उनको ऐसा लग रहा था कि वो भक्ति में आप बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, लेकिन भाव भक्ति के समय वो अपराध का जो परिणाम है वो आके उनको बड़ा बाधा बन गया, और वहां से उनका पतन हो गया। तो अपराध कब कौन से स्तर पे आके आपको अफेक्ट कर देगा, वो हम कह नहीं सकते। ठीक है। तो इसके लिए हमको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो पाप पुण्य हम मन में करते हैं कलयुग में, उसका कोई परिणाम नहीं मिलता हमको, जो मन में करते हैं, सोचते हैं। लेकिन अपराध अगर मन में सोचते हैं, अपराध किसी के प्रति मन में करते हैं, तो फिर उसका परिणाम मिलता है, कम होता है। अपराध के भी अलग अलग स्तर होते हैं। जैसे अगर आपने फिजिकली किसी भक्तों को हानि पहुंचाई, किसी को मारा, तो उसका जो परिणाम होता है वो भयंकर होता है। अगर किसी को आपने वर्बली कुछ कह दिया गलत, तो उसका परिणाम भी कम होता है उससे थोड़ा, लेकिन अच्छा खासा मिलता है उसका परिणाम। और
अगर किसी भक्तों के निंदा आपने की, अगर मन में की, या किसी भक्तों के बारे में आपने अंदर मन में कुछ बुरा सोचा, तो उसका परिणाम आपको धीरे धीरे करके आगे जाके उसका परिणाम मिल सकता है। हालांकि जो अलग अलग प्रकार की इंटेंसिटी होती है अपराध के परिणाम की। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, हमारे आचार्य बताते हैं इसके बारे में। और इसके लिए हमको बहुत ही सावधान रहना होता है। बस एक चीज ही सावधानी से करनी होती है, वही अपराध अवॉइड करना है। और उसके उसके लिए अभी हमारे पास समय नहीं है, अभी 7:45 हो गए, ऑलरेडी हम लोग ने लेट शुरुआत की थी। तो हम यहाँ पे कथा को विराम देंगे। लेकिन इतना है कि अगर किसी को अभी नेक्स्ट क्लास होता है, वो कब होता है पता नहीं है, बट किसी को अपराध के बारे में जानना है, क्या अपराध है क्या नहीं है होता है, तो उसके आचार्य ने एक्सप्लेन किया है टिकट्स क्या होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं, और किसी सीनियर डिवोटी का गाइडेंस लेना होता है। तो हम यहाँ पे कथा को विराम देंगे, और अगर किसी भक्तों को कुछ प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो बता सकते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। और मैंने सबको अनम्यूट किया है, अगर किसी को कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रेमरस प्रभु, धन्यवाद। नवीन गोपाल प्रभु, धन्यवाद। हरे, बहुत सुंदर प्रकार से आपने सारे भक्तों को एक प्रकार से सतर्क रखने के लिए ये आज का सत्र रखा कि इस प्रकार से हम अपराध जो है किसी प्रकार से उसको अवॉइड करें। तो अक्सर ये आपका जो सेशंस रहता है, आई रियली अप्रिशिएट दैट बिकॉज यू डू डीप रिसर्च इन व्हाट द आचार्यस purports are. It's really very helpful. Thank you. Thank you for your sincere effort. थैंक यू प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू आवर ग्लोरियस आचार्यस, जिन्होंने हमको सब कुछ दे दिया है। हरे कृष्ण प्रभु, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा आपने बताया। एक मेरा प्रश्न है कि आपने बताया कि अपराध एक फिजिकल होता है शरीर में, और एक वर्बल होता है, और एक थॉट थॉट में होता है। और थॉट में ओनली अगेंस्ट भक्तों के अगेंस्ट होता है, या नॉन डिवोटिस के साथ भी हो सकता है? ओके, हाँ। तो जो जीव के प्रति हम उसको जीव अपराध कहते हैं, तो उसका जो परिणाम होता है वो बहुत, उसका परिणाम कम मिलता है। जैसे अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं, जो अभी वैष्णव आपको पता है कि अलग अलग कैटेगरी में है, तो कनिष्ठ है, मध्यम है और उत्तम है। तो स्पेसिफिक, क्योंकि कृष्ण को प्रिय जो है वो वैष्णव है, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑफकोर्स वैष्णव का डेफिनेशन अलग अलग डेफिनेशन है, तो बट ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादातर जो ऐसा शिला विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि जिसके लिए उसका जीवन का लक्ष्य जो है वो भगवान की प्राप्ति करना है। ठीक है, अब साधना कितनी करता है वो अलग बात है, लेकिन प्रायोरिटी जो है, प्राइमरी उसका जो मोटिव है वो भगवान को प्राप्त करना है, या उसके लिए साधना करता है। अब उसके शायद मन में अनर्थ होंगे, या फिर उसको इच्छाएं भी हो सकती है, लेकिन उसके फिर स्तर है। आपको जैसे श्रद्धा से प्रेमा के स्तर होते हैं डिवोटी के, तो अलग अलग स्तर पे डिवोटीज होते हैं। लेकिन इन जनरल डेफिनेशन वैष्णव का ये है कि जो जिसने भगवान को अपना गोल बना लिया है, या जिसको एटलीस्ट कन्विंस है कि भगवान को प्राप्त करना है ये जीवन में, और फिर वो साधना उसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। अभी सीसी में तो ऐसा दिया है कि भाई अलग अलग प्रकार के उन्होंने डेफिनेशन दिए, कनिष्ठ के, मध्यम के और उत्तमा के। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं 3 बार कि एक भक्त जो है वो वैष्णव कौन होता है, तो पहला डेफिनेशन ये देते हैं कि जो एक बार भी हरि नाम कर ले, भगवान का नाम लेते हैं, वो वैष्णव है। फिर दूसरा डेफिनेशन ये कहते हैं कि जो कांस्टेंट चैंट करते हैं वो वैष्णव है। और तीसरा फिर वैष्णव वो होता है जो जिसको देख के अब हम दूसरों को हरिनाम जप करने का इंस्पिरेशन आता है। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं कि ये जो डेफिनेशन है 3 डिवोटीज के है, कनिष्ठ डिवोटी के है, मध्यम के और एक उत्तम के, उस प्रकार से। अब इसके बाहर बाहर अगर कोई जीव जो है वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, या उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसको जीव कैटेगरी में डाल देंगे हम। तो उसका भी देखिए, हम अपराध मतलब ऐसा है कि हमको वी हैव टू बी सो केयरफुल कि अगर चींटी भी जाती है तो उसको भी हम सम्मान देते हैं, जानबूझ के उसको कोई हानि नहीं पहुंचाते हम। ठीक है, तो जितने भी जानवर है, जितने भी पशु पक्षी है, कुछ भी पेड़ हो, उसको सबको हम आदर सम्मान देते हैं, क्योंकि वो सब जीव के कैटेगरी में आते हैं। और वैष्णव जो होते हैं, हम नॉर्मली उनका जो स्वभाव होता है वो दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं।
तो ये भावना के साथ हम जीवों को भी आदर सम्मान देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा हादसा होता है कि भाई अगर वो जीव को आपको किसी तरीके से उनको चुप कराना है, या उनको जैसे अगर वो जीव जो है वो दूसरे अन्य वैष्णव के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं, तो तभी फिर हम उनको कह सकते हैं, जो भी हम कहना चाहे वो उनको चुप कराना चाहे। तो उसमें भी अलग अलग तरीके हैं कि भाई या तो आप अगर किसी वैष्णव का अपराध निंदा सुनते हो तो आप कान बंद करके वहां से भाग जाइए, चले जाइए वहां से, और या फिर उसका जीभ काट के आप अपने आप को मार दीजिए, या फिर उसको आर्ग्यूमेंट में डिफीट कर दीजिए। तो इस प्रकार से हम ऐसे अलग जीव को कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल अभी अगर देखें हम, तो प्रैक्टिकल में यह है कि भाई जिस प्रकार से वो जीव आपके साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, उतने हद तक आप उनको रेसिप्रोकेट कर सकते हो। बाद में फिर उसको एक पर्सनल ग्रजेस लेके उसको ये करना, वो फिर वैष्णव का स्वभाव नहीं है इस तरीके से। तो ऐसा अलग अलग है, फिर वो डिटेल में बात में सब वैष्णव एटिकेट के उसमें आता है सब। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। ओके, और कोई किसी को टिप्पणी या प्रश्न? तो प्रभु जी प्रेमरस थैंक यू सो मच। प्रभु, हाँ, थैंक यू सो मच। प्रभु क्या जी, बोल रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एनलाइटनिंग अस। आपने बहुत ही अच्छी तरह से हमको सतर्क रहने के लिए जो कहा है, उससे हमारी जो है भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम अपराध कम करेंगे तो, या पूर्ण रूप से उसको स्टॉप करेंगे तो। क्योंकि ऐसा होता है कि अ, हम लोग 1,000 रुपया कमा रहे हैं और 2,000 खर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा होगा तो फिर कैसे होगा? तो हमको जो है 2,000 के ऊपर जरा ध्यान देना है, ताकि 1,000 रुपये जो है इंटैक्ट रहे। तो थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही आते रहिए हमें, और हमें प्रेरित करते रहिए, करेंगे। श्योर श्योर। एक्चुअली ऐसा देखेंगे तो आप कह रहे हो कि 1,000 रुपया हम कमा रहे हैं, 2,000 खर्च कर रहे हैं, लेकिन देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अभी भी 1,000 रुपया अभी भी होता है हमारे अकाउंट में। अगर अगर उन्होंने टोकन रिएक्शन नहीं दिया होता, हमको अपराध का पूरा परिणाम दिया होता, तो सब कुछ नष्ट हो जाता था कभी भी। तो चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा, और ऑफ कोर्स बाद में उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, हमारा भक्ति एटलीस्ट चलते रह रहे हैं गाड़ी, ऐसा है। तो अब एक बार मैंने सुना था, गौरंग प्रभु ने कहा था कि नाम अपराध में भी आनंद मिलता है। ऐसा नहीं है कि आनंद नहीं मिलता है, भक्ति करते करते आनंद हमको प्राप्त होता है, नाम अपराध में भी आनंद है। तो फिर जस्ट इमेजिन कीजिए कि नामाभास और शुद्ध नाम के स्तर पे कितना आनंद होगा। तो वो फिर ऑफ कोर्स यू नो गुरु की कृपा, वैष्णव की कृपा से हमारा भजन चालू रहता है और आनंद मिलता है। लेकिन हमको रियलाइज होता है कि भाई हाँ, अपराध नहीं करना चाहिए। और बेस्ट थिंग ये है कि भाई कभी भी किसी डिवोटी के मन में कुछ भी मिसकंसेप्शन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, सबसे बेस्ट है कि आप क्लैरिफाई कर दीजिए ऑन द स्पॉट। किसी मन में कुछ लेके मत चलिए, वरना कल उठ के वो आगे जाके ब्लास्ट हो जाएगा सब कुछ। तो बेस्ट होगा एक प्रॉपर एटिकेट के साथ। अभी ऑफ कोर्स अगर इक्वल्स है तो इक्वल की तरह हम कर सकते हैं एक दूसरे को डील। अगर सीनियर है तो नम्र स्वभाव के साथ इंक्वायर कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनको कि भाई प्रभु जी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मेरा ऐसा सूट नहीं था, तो क्या इसमें गलत है, ऐसा आप अच्छे से पूछ सकते हो उनको। और अगर कोई जूनियर है तो उनको अच्छे से आप बता सकते हो। तो ये बहुत जरूरी है, वरना फिर क्या होगा, मन में एटलीस्ट बाहर नहीं दिखाएंगे, मन में कुछ और चलता होगा। देखिए कलयुग में ऐसा है कि सारे असुर जो है हमारे हृदय में ही है। हम दानव भी हमारे हृदय में है और देवता भी हमारे हृदय में है। तो इसके लिए ये सब पूरा बहुत जो संघर्ष है वो हमारे हृदय में ही चलते रहता है ज्यादा से ज्यादा। बाहर तो कम होता है, अंदर से ही होता है ज्यादा संघर्ष जो होता है। ठीक है, इस तरीके से हम अगर करें तो अच्छा है, तो हम अपराध से बच सकते हैं। प्रभु जी यस आपका प्रभु, यस, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके क्लास हमेशा स्कॉलरली होते हैं एंड देयर इज समथिंग हमको सोचने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तो जैसे विजय गोविंद प्रभु जी ने कहा कि आप ऐसे ही बार बार आते रहिए और हमें चेकअप कीजिए। थैंक यू प्रभु जी। और हम डेफिनेटली। आपका अगला सेशन सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक है अपराध के बारे में। हाँ, यस थैंक यू डेफिनेटली। प्रभु जी। सब वैष्णव का आशीर्वाद चाहता हूँ, और अनंत हरे कोटि कृष्ण। विष्णु की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
Thank you, Prabhuji, for arranging this session.